हेलो जी। कैसे हैं हमरे टाइगर टाइगरेस। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द डीपेस्ट डेप्थ ऑफ माय हार्ट टू योर वन एंड ओनली एक बिहारी सब पे भारी क्लास। जहाँ भी आप कोना सब में छुपे हैं ना, दौड़ के भाग के चले आइए। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं आज। ऐसा क्या कीजिएगा सर जी, अब बताते हैं। हौले हौले बताएंगे, हौले हौले। देखिए, करने तो वाले थे हम करंटवा के साथ अफेयर, जैसे कि रोज हम लोग करते हैं। लेकिन बात है ससुरा, आज कोनो टॉपिक हमको मिलबे नहीं किया ऐसा जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात किया जा सके, जो इम्पोर्टेंट लगे। अब देखिए, उल जुलूल टॉपिक पे बात करने में तो हमको कोनो इंटरेस्ट है नहीं। बेमतलब का आपको दे दें, एग्जामुआ में पूछे नहीं है तो का फ़ायदा उसका ससुराल लेके। हाँ, झुट्टे का भौकाल दिमाग में मचाएंगे ना। हाँ, जिस दिन जितना ज़रूरी होगा, चाहे 5 ठो रहे, चाहे 10 ठो रहे, चाहे 20 ठो टॉपिक रहे, लेकिन जितना होगा ज़रूर। लेकिन जिस दिन नहीं होगा तो बेमतलब का देने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप कहेंगे सर जी, जब करंट के साथ अफेयर करबे नहीं कीजिएगा तो फिर लिखे काहे हैं करंट के साथ अफेयर। वो का करें, रोज़ जो इसके साथ अफेयर करने लगे हैं ना, तो इसको भी मन नहीं लगता है। कहता है अब तुम्हारे अफेयर के बिना मन नहीं लगता है, मानता नहीं है। आपको पहले हम परेशान किया करते थे, अब आप हमको परेशान किया करते हैं। कहता है अब हमको परेशान होने में मन लगता है। हम कहा अच्छा ठीक है, नहीं कम से कम लिख तो देते हैं, जो बुरा नहीं मान जाए ससुरा। तो चलिए, बस उसके लिए लिख दिए। तो हम सोचे काहे न, अगर आज कोई टॉपिक नहीं मिला है, काहे न इसका इस्तेमाल कोनो खास बात करने के लिए कर लिया जाए। तो हम सोचे बड़ा बढ़िया मौका है। ऐसे तो पता नहीं कब मौका मिलेगा, लेकिन हम कहे अब जल्दी मिल गया है। बात तो हम इस पे करते, लेकिन हम कहे जल्दी मौका लग गया, ये अच्छा बात है। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, आप लोग बहुत कोई दे के आए होंगे। कुछ को बढ़िया बढ़िया फीलिंग आ रहा होगा कि हमारा होगा कि नहीं होगा। न बढ़िया जिसको आ रहा होगा उसका तो लगेगा कि हाँ हो जाएगा। ज़्यादातर के साथ तो यही हुआ होगा कि नहीं होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो दुविधा में होंगे। हम सोचे सबका दुविधा को मिटाया जाए। ये जो बार बार ये जो माथा में दुविधा पड़ा रहता है, जो चक्रे ख़त्म किया जाए। इस बात पर बात किया जाए कि काहे ऐसा काहे जुल्म होता है। हम इतना पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, इतना साल साल पढ़ते हैं, लेकिन बीपीएससी ससुरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। काहे? आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि क्या कारण है जिस वजह से हम लोग बार बार बीपीएससी में फेल हो जाते हैं। क्या करें कि ऐसा ना ही हो। मुद्दा यही रहेगा कि क्या करें कि बीपीएससी क्लियर हो जाए, एकदम टिप टाप ज़बरदस्त, अब बिना कोई टेंशन के हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ अलग अंदाज में, अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार के अंदाज में। बिहार का बातें कुछ और है। चलिए हंसते मुस्कुराते हुए शुरू करेंगे। आप तो जान भी करते हैं, आपका हंसी हुई मुस्कुराहट हमारे लिए सबसे प्रिय है, एकदम टिप टाप, पहला प्रायोरिटी है मेरा। इसीलिए तो ये अवतार लेना पड़ा है हमको, नहीं तो इट्स ट्रू दैट आई लव टू स्पीक इन इंग्लिश फर्स्ट। दिस इज़ माई फर्स्ट लव, स्पीकिंग इन इंग्लिश। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमको और भाषा से अपना प्यार नहीं है, सबसे प्यार है। लेकिन इंग्लिश हमारा पहला पसंद है, काहे कि हम उसके साथ बहुत समय बिताए हैं। हिंदी भी उतना ही पसंद है,
लेकिन कहते नहीं, ज़मीन से जुड़े रहने का बातें कुछ और है। ज़मीन को अपना अपना भूलना नहीं चाहिए कभी, है कि नहीं? हाँ। अब भोजपुरी में पढ़ने का जो आनंद होगा ना, बहुत सोचे थे हम पहले कि इंग्लिश लें कि हिंदी में करें। काहे कि हमको मेन था कि, लेकिन मेरा मकसद था कि हम जितना रोते हुए, बिलखते हुए, हार मानते हुए, सुसाइड कर लेते हुए देखते हैं आपको, बड़ा दुःख होता है, बड़ा तकलीफ़ होता है। हम नहीं चाहते हैं इसे कि क्या किया जाए कि स्टूडेंट सबका मुस्कान वापस लाया जाए, उनको इस हार के डर से बचाया जाए। तो हमको ये अवतार लेना पड़ा। चलिए, हाँ, तो क्या कह रहे थे? हँसते मुस्कुराते हुए। चलिए कुछ सुनाते हैं आपको, सुनिए। एक बार बिहार का एगो भौकाल गया अमेरिका। राष्ट्रपति ओबामा का नाम तो आप सुनबे किए होंगे, थोड़ा टाइम थे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति। उनसे गया अंग्रेजी सीखने के लिए। अब गया, सीख के आया। तो एक दिन ओबामा कॉल किए इसको, तो इधर से बोलता है, हाउ आर यू ओबामा जी। नहीं, हाउ आर यू ओबामा जी नहीं बोला, बोला कि हु इज ऑन द फोन, कि फ़ोन पर कौन है। उस समय वो नंबर नहीं दिए थे इसको, इसका नंबर खाली ले रखे थे, तो इसको पता नहीं चला किसका फ़ोन आया। ये कहता है हु इज ऑन द फोन। तो उधर से ओबामा जी कहते हैं, हम ससुरा ओबामा बोल रहे हैं, हम ससुरा ओबामा बोल रहे हैं। मने ये तो अंग्रेजी सीख के आ गया, लेकिन उनको उनका अंग्रेजी भुला दी। जय हो। अब चलिए, हंसते हुए मुस्कुरा लिए। अब कुछ बढ़िया बढ़िया देखिए हम आपके लिए लिखे हैं, इसको ये आज के टॉपिक से मैच करता है। इसको पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है? जंग में कागजी अफरात से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? जब आप जाते हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, तो बड़ा तादाद रहता है, भीड़ लगा रहता है कि नहीं? बड़ा बड़ा संख्या में तादाद रहता है स्टूडेंट सबका, और वो भी एक जंग है आपके लिए, है कि नहीं? तो वही बात है, जंग में कागजी अफरात से क्या होता है कि कागज़ पे लिखा हो इतना स्टूडेंट दे रहे हैं। हिम्मत होना चाहिए, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है कि नहीं? ये ऐसा ही आपको बनना है। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप में वो हिम्मत आ जाए वैसा बनने का। खाली वीडियो देख कर थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो आप में आ जाए कि नहीं, हम भी वैसा हिम्मत ले आएंगे। उसका शुरुआत हो जाए यहाँ से, कहीं एक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सब बताएंगे। चलिए, तो टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का कि क्या करें कि बीपीएससी हमको फेल नहीं कर पाए, हम बीपीएससी में सफल होकर दिखाएं, सफल हो जाएं। क्या करें? देखिए, किसी भी तैयारी का 4 पॉइंट होता है। हम लोग गड़बड़ क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक के पॉइंट पर ध्यान देते हैं। सोचिए, 4 पॉइंट है, ध्यान देते हैं एक पॉइंट पर, और उस एक पॉइंट पर भी ध्यान देते हैं तो गड़बड़ तरीके से देते हैं। देखिए, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप बतियाएंगे और लास्ट तक जाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप सच में दिल से चाहते हैं कि बीपीएससी हमारा क्लियर हो जाए, और जो दिमाग से सुन रहे हैं, जो दिल से नहीं चाहते हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट है आप सुनबे मत कीजिए। हाँ, काहे कि फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे कि जल्दी से जल्दी खाली हमको पॉइंट बता दो। एक एक शब्द अगर हमारा नहीं सुनिएगा तो फ़ायदा नहीं होगा। खाली अगर आप पॉइंट के तलाश में हैं, तो हम उस टाइप से नहीं बतिया पाते हैं कि हम आपको शॉर्टकट बता दें। शॉर्टकट में हमारा कोई भरोसा नहीं।
तो जिनको शॉर्टकट चाहिए उनके लिए हम नहीं हैं भैया, लेकिन जिनको सच में लंबा काहे कि लंबा सफ़र करने का हिम्मत है, तो हमारे साथ आइए, दिल खोल कर हम उनका स्वागत करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग सब। 4 पॉइंट। पहला का प्रिपरेशन। इसको आप स्टडी भी कह सकते हैं या इसको मिलाकर आप तैयारी कह लीजिए अपना। ठीक है, बहुत सिंपल, लेकिन इसमें बात करेंगे हम गजब, तो ध्यान से रखिएगा। दूसरा का है स्किल डेवलपमेंट। तीसरा पावर ऑफ माइंड। चौथा है का पावर ऑफ यू। इस स्टेप को तो हम लोग बढ़िया से बुझ रहे होंगे। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये भी बुझ रहे होंगे, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा होगा। बात करते हैं। रश्मि रथी अगर कभी आप पढ़े हों, उसमें एक लाइन है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। अब मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो हमारा सवाल ये है कि अगर मानव पत्थर को पानी बना सकता है, बना ही रहा है, पत्थर चीर चीर के कौन कौन सा रोड बना डाला, पत्थर को पहाड़ तोड़कर भस्म कर दिया, तो फिर जब उसमें इतना हिम्मत है, तो इतना हिम्मत काहे नहीं है कि बीपीएससी क्लियर हो जाए? यहाँ दिक्कत काहे हो रहा है? तैयारी, प्रिपरेशन का आप क्या मतलब पूछते हैं? अगर हम आपसे पूछें, इससे पहले कि हम उस पर आए, कुछ पूछना चाहते हैं हम और का जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं, ताकि आपको आपका प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि सही प्रॉब्लम है कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, ठीक है, बीपीएससी का एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए, अब एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आने वाला है, तो जब नज़दीक आने लगता है तो का आपके अंदर डर शुरू हो जाता है कि क्या होगा, नहीं होगा, क्या ऐसा हो रहा है? एग्ज़ाम का दिन जब आ जाता है तो उस रात आपको ठीक से नींद नहीं होता है, क्या ऐसा हो रहा है? जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो माहौल देखकर, वो भीड़ देखकर आपको घबराहट होता है, क्या ऐसा होता है? क्या उस दिन सुबह कुछ खाने का मन नहीं करता है आपका, ऐसा होता है? जब एग्ज़ाम हॉल में आप प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं अंदर, तब क्या अंदर आपका दिल जो है उसमें ठंडा ठंडा फील हो रहा है आपको, सिहरन सा होता है ऐसा करके? माने एग्जामिनेशन पेपर जब आपके हाथ में आ जाता है तो क्या आप उसको खोलने में आपको थोड़ा हिचक हो रहा है? अरे खोलना तो ही है, माने इस बात से कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा, बाप रे बाप, बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या आपको ये डर सताता है एग्ज़ाम देने से पहले कि हमरा इस बार भी नहीं हुआ तो का होगा? ये सब डर सताता है। जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं आप, अब सबसे बड़ा बात, एग्ज़ाम जब लिख रहे होते हैं आप, क्या एक क्वेश्चन को आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है? ये भी एक प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है समझने के लिए, हैं? आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं। ये कहिए कि आप इस तरह से सॉल्व करते हैं कि कहीं हमारा छूट ना जाए। 2 घंटा में 150 रहता है, तो ये आपको टेंशन रहता है कि हमारा छूट ना जाए। ये सब एगो बात है। आप कहिएगा कि एक पल को सर ये तो टेंशन रहेगा ही 2 घंटा में,
150 क्वेश्चन, हाँ रह सकता है, बशर्ते कि आप सही तैयारी ना किए हों। एक उसका स्किल है जहाँ जब आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अगर ये हम पीछे का जो बात किए इसमें से कोई भी आपको टेंशन है, या फिर वहाँ ये हो रहा है कि आपको एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार पढ़ना पड़ रहा है, तो भी बहुत गुड़ गोबर है, टेंशन है, दिक्कत है, कुछ गलत है। अब बात करते हैं, ठीक है, ये हम पूछें कि इससे आपको समझ आ जाए कि आप में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर ये वीडियो आपके लिए, अगर नहीं है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं, ठीक है। तब तो आप एकदम प्रकांड विद्वान हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आप मस्त होकर एग्जाम दीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने में जो सबसे बड़ा गड़बड़ हम लोग करते हैं कि हम लोग बस पढ़ते हैं। पढ़ाई का क्या मतलब है कि इस पढ़ाई का आप उपयोग कर सकें एग्ज़ाम देने में। एग्ज़ाम में आप उपयोग कब कर पाएंगे? जब आपका पढ़ा हुआ आपके दिमाग में रहेगा। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप पढ़ा हुआ तुरंत भूल जाते हैं? ऐसा हो रहा है तो गड़बड़ है। पढ़ा हुआ याद रहना चाहिए, कम से कम इतना तो ज़रूर कि अगर ऑप्शन मिल रहा है तो उसको देख के दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाए। ऐसा क्या तरीका हो कि हम लोग जब तैयारी करें तो दिमाग से निकले नहीं, वो दिमाग में ठहरे और ज़रूरत पड़ने पर हमारा मदद करे। अरे ऐसा पढ़ के क्या फ़ायदा कि ज़रूरत पर मददें नहीं कर रहा है। तो ज़रा उस पर बात करें। हमको नहीं पता आपका पढ़ाई का क्या पैटर्न है, सही क्या होना चाहिए, हम उस पर बात कर रहे हैं। जब आप पढ़ें उससे पहले एक बात, जब आप फिल्म देखते हैं तो कितना टाइम तक आपको याद रहता है फिल्म? छोटा छोटा डायलॉग सब कितना कितना टाइम तक याद, उसका कहानी कितना टाइम तक याद रहता है? काहे? काहे कि वो गहराई से आपको समझाता है। इसको दूसरा एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। आप जो पढ़ते हैं तो एकदम धीरे धीरे पढ़ते हैं, एक स्पीड में पढ़ते हैं, पता नहीं। देखिए अब सबका अलग अलग पैटर्न है, छोड़िए डायरेक्ट बात पर आते हैं कि करना क्या चाहिए। जब ट्रेन में आप बैठे हों और बाहर देखें, ट्रेन रुका हुआ है, आप बाहर देखेंगे तो सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन चलना शुरू होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ना शुरू होता है, बाहर का चीज़ धुंधला होता चला जाता है। और जब एकदम स्पीड हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता कि पेड़ है कि पोल है कि क्या है। जब रुका हुआ रहता है तो आप यह बता देते हैं कि कौन सा पेड़ है। तो पढ़ाई का जो सबसे पहला बात है कि आपको स्लो पढ़ना है, बहुत स्लो पढ़ना है। समय लगेगा, इसमें समय लगता है, हम देने को तैयार, हमारा खोपड़ी जलता है, धड़ाधड़ स्पीड में पढ़ते रहते हैं। स्लो पढ़ना है और विथ पेंसिल पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको वहाँ पर मार्क करना है, अंडरलाइन करना है। और देखिए बीपीएससी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, उसका प्रीलिम्स जो है पहला स्टेज का, यह भी बात करेंगे। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, तो देखिए वन लाइनर पॉइंट अगर आपके पास तैयार होगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा, उसको दिमाग में रखना आसान होता है। बड़का बड़का पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से कोर ढूंढ के कोई वन लाइनर आपको तैयार करना ज़रूरी होता है, जिससे कि उस एक लाइन से उस पूरा पैराग्राफ हमको याद रह सके। तो 2-3 बात हम कहेंगे यहाँ पर। पहला कि आप जो पढ़ें उसको स्लो पढ़ें, बहुत स्लो पढ़ें। रिवीजन भी स्लो ही करें। बहुत लोग ये बताते हैं कि शुरू में स्लो पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तो स्पीडों में पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम पढ़ाई की दुनिया के सब तरीक़ा पे एक्सपेरिमेंट करके बैठ गए हैं। रिवीजन भी स्लो करना चाहिए।
जो कहता है कि इस तरह से, तो हम उसको उसका फेवर नहीं करते हैं। आपको सूट करता है तो अलग बात है। चलिए स्लो पढ़िए, अंडरलाइन करते हुए पढ़िए, और उसमें से वन लाइनर निकाल के अलग नोटबुक में नोट करते चलिए, अलग अलग से। वन लाइनर, वन लाइनर किसको कहेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि अगर कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है, ठीक है, या ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो पावर बढ़ाना हो, सुप्रीम कोर्ट में अगर नंबर ऑफ जजेज को बढ़ाना हो तो ये पावर किसके पास है? ये अपना पूरा अपने आप में बात है। तो आपको इसका वन लाइनर का क्या मतलब? पॉइंट में पावर ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट डैश दे के लिख दीजिए पार्लियामेंट। इस तरह का पॉइंटर्स कुछ आपके लिए तैयार होना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है। पैराग्राफ में नोट ना बनाएं, पहले हम पढ़ने का तरीका बताएं, स्लो विथ अंडरलाइन, बहुत स्लो। नोट जब बनाएं आप तो वन लाइनर जो आपके पास तैयार होना चाहिए, वन लाइनर में, पॉइंट में। इसमें एक और बात है, जब आप पढ़ाई करें तो स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ाई करें। स्टोरी फॉर्मेट में माने जो भी आप पढ़ें उसको स्टोरी की तरह दिमाग में समा लें, ताकि वो दिमाग से निकले नहीं। आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रह सकता। पढ़ा हुआ जब आदमी सिर्फ पढ़ता है, तो इस पर रिसर्च हुआ पड़ा है यूएस में, सब जगह, कि आप पढ़ने के 1 घंटा बाद ही लगभग 40% भूल जाते हैं, और शाम होते होते तो मतलब 24 घंटा होते होते 95% आप भूल जाते हैं, अगर आप सिर्फ पढ़ाई की। लेकिन अगर स्टोरी फॉर्म में आप उसको समझे हैं, मतलब कुछ कहानी रच दिए हैं उसके साथ में, जैसे कि हम जो अभी ज्योग्राफी वाला सेट तैयार किए थे 69th बीपीएससी का, उसमें हम एक दो ऐसा एग्जाम्पल बताए हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आया था अभी के 69th बीपीएससी एग्ज़ाम में कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। उसमें था बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी और पुनपुन। अगर आपको इसको याद रखना हो लंबे समय तक, एक तो है कि गंडक का नारायणी, नारायणी होगा उसका मतलब, तो एक तो ऐसे ही याद कर लीजिए, गंडक नारायणी, गंडक नारायणी, गंडक नारायणी, जो हम लोग करते आ रहे हैं। एक और तरीका है, स्टोरी फॉर्म का हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। गंडक, तो थोड़ा सा शब्द पर ध्यान दीजिए, गंदा टाइप लग रहा है, गंदा, गंडक, गंदा, इसको हम डोल देंगे। इसका है क्या नाम? नारायणी, ठीक है, इसका दूसरा नाम नारायणी। तो हम कहें गंडक, गंदा टाइप लगे, इसको अमृत से जोड़ देते हैं, अमृत। नारायण एक बार मोहिनी बने थे और सब देवता लोग को अमृत बांटे थे। तो गंदा का उल्टा अमृत कर दिए, और गंदा को अमृत से जोड़ दिए, अमृत को नारायण के मोहिनी रूप से जोड़ दिया। वो कहानी दिमाग में रच लिए, अभी हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ हो जाए, कभी भी नहीं बोलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे, अगर आप इस तरह से शेप कर सकते हैं अपने पढ़ाई को। इसमें वक्त लगता है, लेकिन जो होगा पुख्ता होगा। अरे गलत तरीके से एक ही चीज़ को 1000 बार पढ़ने से तो बेहतर है ना, एक बार में सही तरीके से पढ़ लिया जाए। तो देखिए, जो पढ़िए उसको स्टोरी फॉर्म में, कोई ना कोई स्टोरी आप बना सकते हैं, आप लोगों को क्षमता है, बना के जोड़ दीजिए। अपनी ज़िंदगी से ही कोई कहानी बना के जोड़ दीजिए, अगर पूरे दुनिया में नहीं मिलता है तो बनेगा। बनाना सीखिए, उस स्टोरी फॉर्म में पढ़िए, पहले तो मज़ा आएगा आपको। कोई कैरेक्टर है उसमें तो अपने आप को उस कैरेक्टर में डाल दीजिए। इतिहास पढ़ रहे हैं तो खुद को महात्मा गांधी समझ लीजिए, तब आप भ्रमण कीजिए इतिहास का, देखिए क्या मज़ा आएगा आपको। इतिहास जो सबको बोरिंग लगता है वो आपको मज़ेदार लगे। तो इस तरह से आपको स्टोरी फॉर्म में पढ़ना है। उसके बाद धीरे धीरे हम बोले अंडरलाइन करके उसका वन लाइनर नोट आपको तैयार कर लेना है, तब जाके पढ़ाई का पुख्ता बात होगा आपका। ये प्रिपरेशन का बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम बताए आपको, पुख्ता बात होगा।
मेंस पर भी बात करेंगे कभी। पहले तो यही भोकाल पास हो जाए तब ना। अब दूसरा जो हम लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं, पहले तो गलत तरीका से पढ़ ली, बस पढ़ ली। स्किल डेवलपमेंट पर हम लोग सुनना ध्यान देते हैं, सुनना। पावर ऑफ एलिमिनेशन आपका मदद करता है इस एग्ज़ाम में, लेकिन हम उसको खेल समझते हैं। पावर ऑफ एलिमिनेशन नौसिखिया का खेल नहीं और कोई खेल नहीं है। वो अपने आप में बड़ा भौकाल है, उसका बहुत सारा लेवल है। थोड़ा मोड़ा से बात नहीं बनेगा, उसको मास्टर करना पड़ेगा आपको, पावर ऑफ एलिमिनेशन को। स्किल डेवलपमेंट पर हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपको करना क्या चाहिए, आपको पढ़ाई के साथ रोज़, अगर आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 घंटा में 1 घंटा आपको सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए। और किस क्वेश्चन के साथ, जिस पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। उल जुलूल साइड टॉपिक सब मत उठाइएगा जो ये सब सेट में दे देता है। बीपीएससी का माइंड अलग है, उस माइंड से कोई और नहीं बना सकता है। बीपीएससी को पता है कि मार्केट में क्या बिक रहा है, उस सब से नहीं। बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर्स है उसके साथ आप स्किल डेवलपमेंट करने का कोशिश कीजिए, पावर ऑफ एलिमिनेशन डेवलप कीजिए। पावर ऑफ एलिमिनेशन किसको कहते हैं? अभी जो हम सेट पर बात कर रहे हैं 69 बीपीएससी के अलग अलग सेक्शन पर, इकोनॉमिक्स का हम पूरा डाल चुके हैं, ज्योग्राफी पर बात हो रहा है और धीरे धीरे सब पर बात होगा। वहाँ से आप सुन के पकड़ सकते हैं कि पावर ऑफ एलिमिनेशन कहते किसको हैं। आप जानते भी होंगे, लेकिन उसमें आपको उसका हाईएस्ट लेवल दिखाई देगा जिस पर हम बात की। उसके चंगुल से वो पावर है जिस पर, जिस ढंग से हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर उस लेवल पर आप चले गए ना तो कुछ भी हो जाए। अगर 150 क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है तो उसमें से कम 120 क्वेश्चन आप, कम ज्ञान, अगर ज्ञान का अभाव है तो आप स्किल के बेस पर कर डालेंगे। अगर उतना लेवल तक पहुंच गए, थोड़ा कम तो कितनों कम होगा ना, 100 क्वेश्चन सिर्फ आप स्किल के बेस पर कर डालेंगे। साथ में आपको स्किल डेवलपमेंट का प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं। आपको पूरे तैयारी के दौरान स्किल डेवलपमेंट का प्रैक्टिस करना है। 1 घंटा आप, हम तो कहेंगे पढ़ाई से ज़्यादा ना आपको स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमसे पूछिए तो हम जितना पढ़ेंगे ना उतने घंटा स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी आप उतना भौकाल नहीं मचाना चाहते हैं तो 4 घंटा अगर पढ़ते हैं तो 1 घंटा स्किल डेवलप, मतलब कम से कम 25% टाइम, जो भी आपका जितना भी पढ़ते हैं उसका 25% टाइम स्किल डेवलपमेंट पर लगाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, हम देखिए, हम पढ़ाई का बात की, हम आपको सही ढंग से पढ़ने का तरीका भी बता दिए, फिर भी हम कहेंगे अगर आप सही ढंग से भी पढ़ते हैं, स्किल डेवलपमेंट नहीं करते हैं ना, तो आपको बीपीएससी बार बार पटकेगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। काहे कि बहुत कोई ऐसा है जो स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है। आपको स्किल डेवलपमेंट सिर्फ करना ही नहीं है, उस तरीके से करना है, उस लेवल तक पहुंचना है कि आपको कोई बीट ना कर सके। हमारा यही कोशिश है, हम चाहते हैं इस परिवार के जो हमारे भाई बंधु सब हों, जो हमारे भाई बहन सब हों, उनको बीपीएससी फेल ना कर सके, नहीं तो हमको बड़ा तकलीफ हो, हम होने नहीं देंगे। अब बात आता है पावर ऑफ माइंड का। पावर ऑफ माइंड क्या है भैया, इसका जरूरत क्यों पड़ेगा? अभी हम आपको बताएं कि आपको डर लगता है, बहुत सारा बात किए, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में डर लग रहा है, एक एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है। आपको अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना है, इतना सख्त बनाना है कि छोटा मोटा चीज़ से घबराए नहीं हो। है तो बड़ा चीज़, मतलब कहने का मतलब कि कुछ भी दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन हो जाए, आपका माइंड जो है वो एकदम शांत और स्थिर रहना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? 2 बात है। पहले तो आपको ये दोनों करना ही होगा। इससे आपके दिमाग को भरोसा होगा कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमारा होने का चांस है। लेकिन फिर भी एक दूसरा डर है जो दिमाग को परेशान करता है, वो क्या है कि फेल हो जाएंगे तो क्या होगा।
तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये चीज़ आपको ना सताए, इसलिए हम चाहेंगे कि आप उसका तैयारी पहले से ही काहे नहीं सोच लें कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो हम करेंगे क्या। हम चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी के पूरे दौरान एक सेकंड प्लान रखें अपने साथ, प्लान बी। अगर हम फेल हो गए तो हमको क्या करना है, और उसके ऊपर प्लानिंग करें कि ये अगर नहीं हुआ तो ये तो हमारे साथ हइये है, किसी भी हालत में ये हमसे नहीं जाएगा, तो हमारा ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होगा। हम लोग इस बात से डरते रहते हैं नहीं होगा तो कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, दुनिया क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा, वो जाए झंडू बाम में उसको गोली मारिए आप। दुनिया का तो टेंशन लेना ही नहीं है आपको। अरे दुनिया आपको पैदा नहीं किया है और ना ही दुनिया आपको किसी चीज़ में मदद किया है, तो काहे के लिए दुनिया का टेंशन ले रहे हैं। वो तो भगवानों को गाली देता है, उसको बीच में नहीं लाना है। बस ये कि आपका लाइफ को का सपोर्ट सिस्टम खराब ना हो, तो आपको ये टेंशन नहीं रहे कि हम क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे तो क्या करेंगे। इसके लिए साथ में आप एक सेकंड प्लान बनाते रहिए पढ़ने के साथ साथ। चलो, और आपको इस तरह से एग्ज़ाम देना है, वहाँ माइंड आपका ऐसे होना चाहिए कि हमको चाहिए ही नहीं, एकदम फ्री माइंड से, तब आप सही एग्ज़ाम दे सकेंगे। जब हम लोग सेंसिटिव हो जाते हैं ना, ये सचिन तेंदुलकर जी काहे 90 से 100 के बीच में, जितना वो 100 नहीं मारे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो 90 से 100 के बीच में आउट हो गए। काहे? सेंसिटिव हो जाते थे, इमोशनल हो जाते, ठीक से खेल ही नहीं पाते। आपको वहाँ खेलना है, जम के खेलना है, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए जम के आपको खेलना है। आपको खेल पर ध्यान देना है, क्या होगा उस पर ध्यान नहीं देना है। उसके लिए आपको ऐसा करना होगा। इस डर को कि क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए प्लान भी बनाइए, पूरा साल बनाते रहिए कुछ भी। प्लस एक और चीज़ करना होगा, आप दिनचर्या जो आपका हो उसमें आप जब भी आप कोई भी काम करें, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, तो आप कठिन रास्ता को चुनिए, शॉर्टकट मत चुनिए। जैसे कि मान लीजिए, क्या कहते हैं, आपका कोई अपना काम हो, आप दूसरे को कहते हो कि तुम कर दो, तुम कर दो। कुछ ज़रूरी काम आप खुद कीजिए, या जो करते भी हैं, जैसे मान लीजिए कि पानी पीना है, ठीक है, उसमें नींबू निचोड़ना है। अब किसी और को आप कहते हैं कि नींबू काट दो, आपको उसमें निचोड़ दो, आपको खाली पीना, खुद काटिए, खुद निचोड़िए, खुद पीजिए। माने कि आपको कठिन रास्ता का चुनाव करना है अपने दिनचर्या में। अपने साथ कुछ ऐसा करना है कि आपका जो आप कभी ना किए हों, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं। हम तो आपको सुनाने लगेंगे तो भौकाल मच जाएगा दिमाग में कि क्या क्या करते हैं अपने साथ। लेकिन एक एग्जाम्पल देते हैं आपको कि हम एक ठो देते हैं, ऐसा बहुत कुछ हम करते हैं, कर चुके हैं, रहते हैं, करते रहेंगे। एक एग्जाम्पल देते हैं, जब कड़ाके का ठंड होता है ना, तो हम एकदम चिल्ड टंकी का ठंडा पानी से नहाते हैं, पूरा ठंडी, कभी गर्म पानी से नहीं नहाते। हम बस एक एग्जाम्पल दिए हैं। आप सोचिए, अगर कोई आपको लगेगा कि तो छोटा मोटा बात है, ये कौन सा बड़ा बात है, तो करके देखिए। छोटा मोटा बात अगर आपको लगता है तो करके देखिए। अगर कोई ऐसा कर लेता है जिसको ठंडी में आग वाग सेकना का, हम कोई आग वाग कभी नहीं सेकते, तो आप सोचिए जो इस तरह से कर लेगा उसको ठंडी सता सकेगा। अब प्लस उसका दिमाग का बूस्ट कितना होगा। अरे दिमाग पानी छूने से डरता है आदमी ठंडी में, आप चिल्ड पानी को शरीर पे डालिएगा, सोचिए कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा। अरे हम ये कर सकते हैं। ये तो हम एक एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ऐसा हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। ज़्यादा हम आपको टेंशन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम बस एक हिंट दिए। आपको ये करने का ज़रूरत नहीं है कि आप ठंडी में ठंडा पानी से नहाइएगा। खासकर जो हमारी बहन लोग सुन रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आप लोग का बाल बहुत बड़ा बड़ा होता है, बाल उतना देर भींगा रह जाएगा तो हालत ख़राब हो जाएगा। आप कोई और रास्ता ढूंढिए अपने लिए। और अब अपने भाई लोग को भी यही कहेंगे, कोई और रास्ता ढूंढिए। ये तो हम बोल दिए हैं, वैसे आप
करना चाहें तो हम मना भी नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले शरीर को सख्त करना पड़ेगा। तब जाके आपका दिमाग इतना मजबूत होगा कि किसी भी प्रॉब्लम को झेल सके वो। ठीक है। अब लास्ट बात आता है कि पावर ऑफ यू क्या है। पावर ऑफ यू क्या है? जब आप ये सब करेंगे ना, तीनों चीज, तो आपको बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगा करने में। काहे कि पढ़ना बोरिंग चीज है, पढ़ना बोरिंग चीज है। उसको देखिए, बनाया जा सकता है, इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, लेकिन वो कला सबको आता नहीं। लेकिन फिर भी इसमें बोरिंग चीज ये क्यों है? पढ़ना बोरिंग नहीं है अपने आप, बोरिंग क्यों हो जाता है? काहे कि इसका कोई पुख्ता भविष्य हम लोग के दिमाग में दिखता नहीं है। हम लोग हमेशा दुविधा में रहते हैं कि पढ़ के कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा, माने दुविधा बना रहता है, जिस वजह से हमको ये बोरिंग लगता रहता है। अब वही गर्लफ्रेंड सामने हो तो बात करने में बोरिंग लगता है। अगर पता हो कुछ कि भैया वो तिजोरी में खजाना पड़ा हुआ है, उसको खोलेंगे तो तिजोरी से खजाना मिलबे करेगा, तो आपको काम करने में बोरिंग लगेगा? अगर दीवार में वो तिजोरी घुसा हुआ तो आप तो दीवार छेनी हथेली लेके लगे रहिएगा। पता नहीं आपको 10 दिन महीनों दिन अगर लगा रहना पड़ेगा तो आप लगे रहिएगा कि अरे भैया यहाँ तो है ये। लेकिन यहाँ ये होता है कि पता नहीं है कि खजाना कहाँ है, कब मिलेगा, इसीलिए बोरिंग हो जाता है पढ़ाई। लेकिन उस पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। आप सोचिए, अगर भरोसे नहीं रखिएगा तो कैसे होगा? अगर सोचिए, आप आपके दिमाग से ही भरोसा निकल जाए कि सूर्यदेव अगला दिन निकलेंगे कि नहीं। जिस दुकान में आप सामान लेने जा रहे हैं, आपको ये भरोसा ना हो कि दुकानदार सही सामान देगा कि नहीं। सोचिए, बिना भरोसा के लाइफ कैसा हो जाता है, ज़िंदगी कैसा हो जाता है। इसीलिए ये बात है, इसमें आपको दर्द होगा ये सब करने में। इस दर्द को सब दर्द आप सह सकें और उस कर सकें जो करना है, उसके लिए आपका विल पावर जो यहाँ से चाहिए, जिगर चाहिए। उस जिगर से आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अपने आप को ये सब करने के लिए। उस पावर के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये पावर आएगा इमोशन से। इमोशन से अगर कोई योद्धा जंग में हार जाता है, उसका ये हालत हो गया कि अब उठ तक नहीं सकता है, ज़मीन पे पड़ा हुआ है, लेकिन सामने अगर कोई ऐसा हो, इमोशन का अथी हो, जैसे कि मान ली उसका फैमिली ले आता है, अब उस पर तलवार लटक, ये अगर नहीं उठा तो फैमिली भी गया। उस समय कहाँ से पावर आ जाता है? आपको रोज आधा घंटा इस पर लगाना है कि हमको क्यों इस बात को लिखना है, इस बात को सोचना है और लिखना है कि हम क्यों ये सब करें, क्या ज़रूरत है हमको ये सब करने का। इमोशनली चार्ज्ड कीजिए अपने आप को कि कुछ भी हो जाए, आप ये करने से आपको कोई ना रोक सके। चाहे 4 घंटा 5 घंटा कर रहे हो, रोज ऐसा करने से आपको दुनिया का कोई ताकत ना रोक सके। चाहे नींद कम करना पड़ जाए, खाना कम करना पड़ जाए, घूमना फिरना कुछ भी कम करना पड़ जाए, लेकिन मेरा ई तो हो के रहेगा। इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अपने आप को। हम अपने आप को सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत बड़ा गलती करते हैं। हम अपना साथ नहीं निभाते हैं बुरा परिस्थिति में। बुरा परिस्थिति में अगर आप अपना साथ नहीं निभाइएगा तो अपने ऊपर विश्वास कैसे पैदा होगा? आप सोचिए, अगर 2 दोस्त है आपका, एक दोस्त है खाली सुख में आपके, मतलब जब तक मन लग रहा है आपके साथ है, जब आपके साथ मन नहीं लग रहा है तो आपको छोड़ के चला गया। लेकिन दूसरा दोस्त है आपके साथ, मन लगे उसको चाहे नहीं लगे, हर परिस्थिति में आपके साथ है, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? और जब खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा? जब खुद आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहे तो बीपीएससी आप पर क्यों भरोसा करेगा? आपको क्यों ऑफिसर बनाए? तो ज़रूरी है कि आप खुद पर भरोसा डेवलप करें। ये चारों जब आपका मिल जाएगा ना, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगा। और
हम सच कह रहे हैं, आप मेरे आंखों में देख सकते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। हम कोशिश करेंगे कि हर कदम पर आपका साथ दें, आपसे बात करते रहें इन सब बातों पर बीच बीच में अलग अलग तरीके से। लेकिन हम चाहते क्या है कि हम एक तरह से कहिए विनती करते हैं आपसे, इसलिए नहीं कि हमको कुछ चाहिए, हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो बस जो आप लोग को तकलीफ़ में देखते हैं ना, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट रहे हैं, अभी भी हम तो जीवन भर स्टूडेंट बने रहेंगे। हम तो लाइफ से हमेशा सीखते रहना चाहते हैं, तो हम उस दर्द को समझते हैं, उस तकलीफ़ को समझते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप वो झेलें, हम इस सब से निकले हैं। हम आपको हारने नहीं देना चाहते हैं, मायूस होने नहीं देना। तो लड़िए, हम आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप हिम्मत कीजिए, आपको भी हिम्मत करना हो, ठीक है? इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। ठीक है? तो आप हौसला रखिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो सफल होगा। एक दिन आपके पास खुद चल कर आएगा सफलता, बस आप टैलेंट पर काम कीजिए। ठीक है? हाँ, अब विदा लेते हैं आपसे। ठीक, टाटा, गुड बाय।